तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिस पैटर्न पर 17 और 18 अगस्त को क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो पूरे चांसेस हैं कि यही सब टॉपिक से आपके आगे भी शिफ्ट में एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो जो इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम से पहले देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला तो आप देखिए कि ये आपका जो ग्रैंड स्लैम्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। 2022 में 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं, क्योंकि 2022 से भी क्वेश्चंस पूरे लगभग बन रहे हैं, 21 से भी बन रहे हैं, बट वो अवार्ड्स की फील्ड में बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स है 2022 से काफ़ी पूछा जा रहा है, जिसमें कि ग्रैंड स्लैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। देखिए, फ्रेंच ओपन है, राफेल नडाल ने अपने नाम किया है। उसके बाद वुमेन सिंगल में ईगा स्विएटेक, ये आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आपके ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी आगे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये भी राफेल नडाल ने अपने नाम किया है। तो हम लोग तेज़ी से चलेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जो आपका अपॉइंटमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इस बार का। अपॉइंटमेंट से 6 शिफ्ट हुई हैं, 4 शिफ्ट में आपको अपॉइंटमेंट देखने को मिले हैं। तो सारी शिफ्टों में अपॉइंटमेंट लगभग पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ज़रूर करने हैं। जैसे कि जस्टिस उदय उमेश ललित क्या बने हैं, ये 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। देखिए, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ऐसे ही इस बुक में पूरा डिटेल में आपको अपॉइंटमेंट दिया है, जिनको भी चाहिए वो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से लगभग आपको हम दिखाएंगे कितने सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं इस बुक से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग परचेज करना चाहे परचेज कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं ये टॉपिक उन्हीं के लिए है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, अपॉइंटमेंट, डिफेंस अपॉइंटमेंट आ गया, जैसे ही टॉपिक वाइज अपॉइंटमेंट दिए गए हैं इस बुक में। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, जिनको भी पढ़ना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, सीएम एंड गवर्नर्स का पूछा जा रहा है कि कौन सीएम है कौन गवर्नर है। जैसे इस बार पूछा गया था आपका, जो अभी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था बासवराज बोम्मई के बारे में, कि ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्री बासवराज बोम्मई हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपका पूछा जा सकता है, पंजाब का सीएम पूछा गया था, तो सीएम और गवर्नर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीएम एंड गवर्नर हो गया। उसके बाद देखिए, रिसेंट अपॉइंटमेंट तो बता ही दिया है कि ये अपॉइंटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे ये लवलीना बोर्गहेंस है, इनको क्या बनाया गया है, कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का। तो ऐसे ही आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ये आपसे पूछा गया था, प्रदीप कुहार मोहंती के बारे में इस बार पूछा गया है आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में। तो ऐसे अपॉइंटमेंट से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, जैसे लोकपाल चेयरपर्सन आफ्टर पिनाकी चंद्र घोष। तो ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में। ऐसे ही यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं आगे आने वाली शिफ्ट में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चेयरमैन सुनील अरोड़ा चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति के बने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही सारे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है, ये टॉपिक आप लोग को जरूर करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पीयूष गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं, अमिताभ कांत जी बने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और 2022 के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। ये अवार्ड्स आप लोग देख लीजिए, एमसीक्यूज फॉर्म में है, वन लाइनर फॉर्म में है, सारे फॉर्म्स में आपको मिल जाएंगे। देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स का। लगातार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर करके जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है तो आपको पूरा बुक का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ये आप कॉमनवेल्थ गेम्स देख लीजिए, यहाँ पर हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है, मैक्स वेस्टरपेन जीते हैं। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, मीराबाई चानू ने जीता है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसको चोट लगने के कारण बाहर रहना पड़ा है, तो वो कौन है, नीरज चोपड़ा हैं।
तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, एग्जाम में पूछ रहा है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे टाटा आईपीएल 2022 की किस फ्रेंचाइजी ने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है। यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर कौन बना है इस बार का? सचिन तेंदुलकर बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सितारे पाकिस्तान सर्विस अवार्ड किसे दिया गया है? डैरेन सैमी को दिया गया है। तो ये सब अभी करंट अफेयर्स की बात चल रही है। अभी हम लोग साइंस की भी बात करेंगे और आपके स्टैटिक जीके की भी बात करेंगे। ये ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा गया था, तो ग्रैंड मास्टर भी पढ़ के जाएगा। अभी फ़िलहाल में 73rd ग्रैंड मास्टर पूछा था, कौन था? 74th भी पूछा जा सकता है, रिसेंट का है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फेस्टिवल देखिए 2022 का कौन कौन सा फेस्टिवल पूछा जा रहा था, तो फेस्टिवल आप लोग देखिए कौन कौन से 2022 में हुए हैं। गणगौर फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया हाल ही में, जो हुए हैं आपके एनटीपीसी में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी राजस्थान दिवस मनाया गया है, तो राजस्थान दिवस आपसे पूछा जा सकता है, तो 30 मार्च। ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो ये जरूर टॉपिक करके जाइएगा। जैसे आपका हम बता देते हैं, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ मनाया जाता है? तो आपका हरियाणा में। टुलिप फेस्टिवल श्रीनगर में। तो आपसे श्रीनगर का ही एक और फेस्टिवल पूछा गया था अभी हाल ही में ग्रुप डी एग्ज़ाम में, तो आप लोग फेस्टिवल्स का टॉपिक जरूर करके जाइएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग टोक्यो ओलंपिक्स से। तो आपका एनटीपीसी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, बट अभी इसकी बारी आने वाली है, पूछा जा सकता है। तो आप टोक्यो ओलंपिक्स का पढ़ सकते हैं और पता होगा अभी तक। तो देखिए रैंकिंग से लगातार क्वेश्चन बन रहा है, रैंकिंग से, बैंकिंग से क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है, बाकी आपका इंडिया रैंकिंग से क्वेश्चन बन रहा है, पूछा गया था। तो आप लोग डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार चेंजिंग इन नेचर, इंडिया की रैंकिंग 93rd, पहली स्वीडन की। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स नीति आयोग से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपका रिसेंटली। पहली रैंक पे कौन सा स्टेट है? तो आपका गुजरात है। ऐसे क्वेश्चंस आपके रैंकिंग से पूछे जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये कौन है? 46th, इंडिया की रैंकिंग 46th है। टॉप पर कौन है? नॉर्वे है। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो देखिए कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये नहीं पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं स्कीम से, आपके क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं करंट से रिलेटेड। देखिए स्कीम जैसे कि टूरिस्ट विलेज नेटवर्क कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर आपको रामबाण में सारी चीज़ें देखिए दे रखी हैं, सारे क्वेश्चंस लगभग यहीं से बन रहे हैं, जो 20% 30% नहीं बनते हैं। तो वो तो आपको किस्मत पे डिपेंड होता है कि वो आएगा या नहीं आएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, बट लगभग सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से पूछी जा रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन भी हैं, तो आप लोग लास्ट टाइम पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए राजीव गांधी किसान नए योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? तो छत्तीसगढ़ है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट अवार्ड्स 2021 का भी इसमें इंक्लूडेड है। जो भी अवार्ड्स इसलिए इंक्लूड किया गया है 2021 का, क्योंकि अवार्ड से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं 2021 के, तो यहाँ पर रखा गया है। स्पोर्ट्स से 2022 के बन रहे हैं। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ। जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, 2021 का बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का भी है, आपको हिंदी का भी दे दिया जाएगा, आप उसको ले सकते हैं। जैसे देखिए बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 कौन है? कोनेरू हम्पी हैं। तो 2021 से ऐसे ही आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया है? इनटू द डार्कनेस को दिया गया है। तो सेम ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की, यानी कि जीके की और स्टैटिक जीके की बात करने वाले हैं। हिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो हिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? ओवरऑल आपको मैं करंट अफेयर्स का पहले बता देता हूँ। आप लोग अवार्ड्स का कर लीजिए, स्पोर्ट्स का कर लीजिए और अपॉइंटमेंट का कर लीजिए। ये 3 चीज़ तो ज़रूर करके जाइएगा, चाहे कुछ करिएगा चाहे नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं। आप लोग देखिए क्रांति, जैसे कि सन 1857 की क्रांति से सवाल पूछ सकता है, लेकिन पूछा किस पे है आपको हम वो भी बता देते हैं। देखिए पूछा है आपका ये डेट से, पूछा गया था कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब निकाली थी, तो आपको डेट बतानी थी। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं डेट से, तो पूछे जाएंगे। ऐसा पैटर्न होता है कि एक सवाल इसी डेटों से पूछा जाता है। तो दांडी मार्च से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर जितने भी आपके
खिलाफत मूवमेंट है 1919 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, चौरी चौरा 1922 में। ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए यहाँ पर दे रखी गई हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल्स आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन कौन से हैं? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। हेपेडीस का बैटल कब हुआ था? 326 में हुआ था, हाइडपीस का। उसके बाद सिंध वॉर कब हुआ था? ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर डिटेल में दे रखी हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर, ये देखिए जैसे ब्रह्म समाज आया था, उसके बाद आपका आर्य समाज आया था, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये आपके फाउंडर्स और ये पूछे जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। उसके बाद सत्यशोधक सभा का फाउंडर कौन है? ज्योतिबाई फूले हैं। ब्रह्म समाज, ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछ लिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर टॉपिक रखा हुआ है, ये पूछा जा रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंट से देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका लगातार बन रहा है। जैसे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, पूछ लेते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट कौन है? ए बायोटिक कंपोनेंट जैसे कौन से हैं जो अजीव हैं, जिनमें जीव नहीं, जान नहीं होती है। जैसे आपका पेड़ हो गया, पौधा, पेड़ पौधे में तो जान होती है। मान लीजिए नदी हो गई, ये भी इको सिस्टम का एक अपना है। रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, ये सारी चीज़ें ए बायोटिक हो गई। उसके बाद बायोटिक क्या है? बायोटिक क्या होते हैं? तो बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जान होती है। जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए, ट्रीज़ हो गया, आपके प्लांट्स हो गए, ये सारी चीज़ें ह्यूमंस हो गए, ये सारी चीज़ें आपके बायोटिक में हो गया। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। जैसे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मतलब गल सकते, ख़त्म हो सकते हैं, जो नहीं ख़त्म हो सकते हैं, ऐसे कॉमन चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये टॉपिक हमने इंक्लूड आपके लिए किया है। अब आगे देखिए, ये आप पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद आप लोग देखिए कि ये आपका जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया। इकोनॉमिक्स से एक आपका शब्दावली से, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो आपके टर्म्स होते हैं वहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, एक नंबर के पीछे आप ज़्यादा टॉपिक तो पढ़ेंगे नहीं, बट जो लोग एक एक नंबर की वैल्यू समझते हैं वो ये टॉपिक कर सकते हैं। जो थोड़ा सा सोचते हैं कि अलग हम स्कोर कर लेंगे तो वो भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं कि इकोनॉमिक्स आप लोग करिए, बाकी आपकी मर्जी है। एक सवाल यहाँ से आ रहा है वो भी, जैसे कि कॉल मनी से, कॉल मनी क्या होता है, बैलेंस डेफिसिट क्या होती है, तो ऐसे सवाल पूछ लिए जा रहे हैं। छोड़ भी सकते हैं आप, कर भी सकते हैं इसको। अब देखिए टॉप प्रोड्यूसर से क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिक जीके की बात हो रही है। टॉप प्रोड्यूसर में क्या क्या आ रहा है कि जैसे आपका मिल्क में, पोटैटो में, शुगर केन में उत्तर प्रदेश है। पूछा क्या गया था आपके ग्रुप डी एग्जाम में? सब जो पेपर दिए होंगे उनको पता होगा कि आपसे पूछा गया था गन्ना, उसके बाद कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा होता है? देखिए शुगर केन, ये देखिए गन्ना सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहाँ होता है, ये पूछा गया था ब्राज़ील में, और अपने इंडिया में उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऐसे चीज़ें पूछी जा रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कुछ हो ही नहीं सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे आपके अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ये हैं, देख लीजिए आप, ये आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका देख लीजिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये तो 2 सवाल, मिनिमम 2 सवाल, अबव हो रहा है 2 से, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये टॉपिक ज़रूर करना है। अगर आपको देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना हम दिखा रहे हैं, बाकी आप ये बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया पूछा गया है। देखिए मीनाक्षी टेम्पल के बारे में आपसे पूछा गया है, कहाँ पर है? मदुरई, तमिलनाडु में। अब बाकी टेम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। कितना टाइम लगता है देखने में? आप इसको गए एग्ज़ाम टाइम पे बाहर भी सेंटर के आप देख सकते हैं और मेमोराइज़ कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ स्पोर्ट्स प्लेयर्स, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कितना छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इनको करके पूरा स्टैटिक जीके का तो बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन इतना हम लोग एनालिसिस करके टॉपिक बनाते हैं आपके लिए, बहुत छोटा हो जाता है। आप लोग आराम से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस स्पोर्ट्स नंबर ऑफ़ प्लेयर्स पूछा जा सकता है कि कितने खिलाड़ी कौन से स्पोर्ट्स में होते हैं। तो हॉकी का पूछा गया था अभी ग्रुप डी में, और भी पूछा जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, देख लीजिए। अब देखिए रिवर्स का टॉपिक इसलिए इंक्लूड किया है कि रिवर्स से क्वेश्चन 2 बार बना है आपके शिफ्ट में, 17 और 18 दोनों दिन पूछा गया है। तो ये देखिए गंगा कहाँ से निकलती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग इसको देख लीजिए रोक के। पंचवर्षीय योजना से आपका क्वेश्चन आया था,
आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इस टॉपिक को अब साइंस पे आ जाइए। साइंस की बात करते हैं हम लोग। साइंस में आप ये टॉपिक तो बिल्कुल ही स्किप नहीं कर सकते हैं, विटामिन एंड डिसीज़ का। इसमें विटामिन के केमिकल नेम पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट में है ये केमिकल नेम है, तो आप लोग यहाँ से केमिकल नेम इसका देख लीजिए और डिसीज़ देख लीजिए, बीमारी कौन सी होती है। विटामिन से क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, केमिकल नेम, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पीरियोडिक टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक टेबल से आपको ज़रूर पढ़ना है। जैसे आपको पीरियोडिक टेबल से पूछा था न्यूलैंड का लॉ, ऑक्टेव लॉ पूछा था, किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। ट्रायड रूल पूछा था, किसने दिया है, तो ट्रायड रूल भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। पूछा था मेंडलीव फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा गया है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं पीरियोडिक टेबल से। अब जाने से पहले एक और बात बता दें, केमिस्ट्री में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका क्या नाम है, केमिकल रिएक्शंस पूछी जा रही हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस भी पूछी जा रही हैं, ये आप लोग ज़रूर करिए। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को लगातार मिल रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिजिक्स का मैंने बता ही दिया है, तो मुश्किल से 15 टॉपिक्स हैं सॉरी मुश्किल से 15 टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग इजीली एग्ज़ाम में जाने से पहले कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी करिए, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू, और जिनका भी एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक।